मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की वजह से पैदा हुए वजूद के खतरे पर जोर दिया, जो नेतन्याहू हमेशा कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के रिजीम को बदलने का ये बिल्कुल सही वक्त है और भरोसा दिलाया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस्लामिक हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने ईरानी रिजीम को बदलने के लिए नए वारिसों के नाम भी बताए जो रिजीम संभाल सकते हैं, जिनमें अमेरिका में रह रहे ईरानी शाह के बेटे रज़ा पहलवी का नाम भी शामिल था। ये वही रज़ा के बेटे हैं जिन्हें 1979 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने डिथ्रोन किया था। इजरायली अफसरों ने दावा किया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कुछ हफ्तों में ख़त्म किया जा सकता है। ईरान इतना कमज़ोर हो गया कि हुर्मुज़ स्ट्रेट को रोक नहीं सकता और मिडल ईस्ट में अमेरिका के मफादात पर ईरान के हमलों के इम्कान बहुत कम है। मोसाद ने यह भी दलील दी कि ईरान में नए सिरे से अंदरूनी बगावत को भड़काया जाएगा। बागियों के लीडर से मिलकर सरकार गिराने का माहौल बनाया जाएगा। कुर्द लड़ाकों को लेकर नॉर्थ वेस्ट ईरान में एक मोर्चा बना सकते हैं, जिससे ईरानी फौज अंदरूनी मसलों में उलझ जाएगी और सरकार गिरने की रफ्तार तेज होगी। मीटिंग में जब ये ईरान पर हमला करने के पोटेंशियल रिस्क के बारे में सवाल उठा तो नेतन्याहू ने कहा कोई एक्शन न लेने का रिस्क एक्शन लेने के रिस्क से ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि अभी ईरान पर हमला न करने से उसके बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू के इस जवाब पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद व्हाइट हाउस के स्टाफ को लगा कि ट्रंप ने हमला करने का मन बना लिया है। पिछले साल जून में ईरान के साथ 12 दिनों की लड़ाई के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों से बहुत इंप्रेस थे। मीटिंग के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों ने रात भर नेतन्याहू के दावों को इवैल्यूएट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने के मीटिंग में शामिल होने से पहले उन्होंने अफसरों को अपना इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि खामेनेई के खिलाफ सर कलम करने और ईरान की जवाबी कार्रवाई को बेअसर करने की काबिलियत अमेरिकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर से मुमकिन थी, लेकिन सेक्युलर लीडर्स की लीडरशिप में अंदरूनी बगावत या सरकार बदलने का इम्कान नामुमकिन था। प्रेसिडेंट ट्रंप बाद में मीटिंग में शामिल हुए। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने नेतन्याहू के ईरान में सरकार बदलने के सिनेरियो को बहुत मजाकिया कहा। मार्को रूबियो ने कहा यह बकवास है। जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि किसी भी लड़ाई में सरकार बदलने को कभी भी हासिल किया जा सकने वाला गोल नहीं मानना चाहिए। अजरबैजान से लौटे वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और दूसरे स्टाफ ने सरकार बदलने के इम्कानात पर गहरा शक जताया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने JCS चेयरमैन डैन केन की तरफ मुड़कर पूछा, आप क्या सोचते हैं? केन ने जवाब दिया, इजराइल आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर बात करता है। वो इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरकार बदलना उनकी प्रॉब्लम होगी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये साफ नहीं था कि वो इजराइल की बात कर रहे थे या ईरानी लोगों की। ट्रंप ने प्लान के अनरियलिस्टिक हिस्सों के बजाय ईरान की लीडरशिप को ख़त्म करने और उसकी मिलिट्री को कमज़ोर करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। कुछ दिनों बाद JCS चेयरमैन डैन केन ने मिलिट्री ऑपरेशन के खतरों की वार्निंग दी। उन्होंने तशवीश जाहिर की कि ईरान पर हमला करने से अमेरिका के हथियारों के स्टॉक तेजी से खत्म हो जाएगा और उन्हें जल्दी से फिर से भरने की कोई तरीका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हुर्मुज़ स्ट्रेट को सेव करना बहुत मुश्किल होगा और ईरान शायद इसे रोक देगा। ट्रंप ने इन दलीलों को ये तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे हालात पैदा होने से पहले ही ईरानी रिजीम सरेंडर कर देगी।